आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। ये बार बार अपने से बेटर बोल, मतलब बार बार बोला करो, खुद से बोला करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटा आप टेस्ट के स्कोर पे जज मत करो। मैं तुम्हें एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया नीट का स्कोर मेरा कॉन्फिडेंस देगा, तो मैं नीट के स्कोर के ऊपर फोकस करूंगा, ना कि मैं आस पड़ोस में जितने टेस्ट हो रहे हैं आस पड़ोस के लोगों के स्कोर से मुझे फर्क पड़ेगा। मुझे अपने कॉन्फिडेंस के लिए एक लाइन बार बार बोलते रहो कि मैं अपने आप में भैया यूनिक हूं, मैं अपने आप में कैपेबल हूं, तभी मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था और भैया मैं इस एग्जाम को फोड़ के आऊंगा। एग्जाम हॉल में ये बात दिमाग में जितनी बार फीड कर सकते हो फीड करो, फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपने 80 चैप्टर किए हो, 70 चैप्टर किए हो सकता है भाई 19-70 से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वही सारे क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस किए हो, जो लगाए हो वही क्वेश्चंस आ जाएं, तो भैया कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो आप अगर कॉन्फिडेंस लो लेके जाएंगे तो हो सकता है भैया पेपर से पहले ही आप हिम्मत हार चुके हो। याद रखिएगा एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली जाना है। दूसरी बात, कभी भी सर एग्जाम हॉल के दिन टाइम लिमिट, टाइम से पहले पहुंचना है, सर टाइम से पहले पहुंचिएगा, ये नहीं दौड़ पहले पहुंचना है। अरे यार हिंदी गड़बड़ है। सर टाइम से पहले पहुंच जाना है। क्यों? रीजन बता रहा हूं मैं, अपना एक पर्सनल बता रहा हूं रीजन। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप अगर आप पहले पहुंच जाते हैं, तैयारी आपकी देखो भाई साहब ठीक है, जो हो रही है। अगर एग्जाम हॉल में आप पहले पहुंच जाएंगे तो आपको उससे क्या फायदा होने वाला है, आप कम से कम, कभी मैंने ऐसा फेस किया है कि मैं लेट पहुंचा हूं, बाकी बच्चों को अगर पेपर मिल गया है या बाकी बच्चे पहले से बैठ के मुझे देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ना घबरा जाता था। ये मेरी अपनी पर्सनल बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम हॉल में आप ट्राई कीजिएगा कि भाई आप सब लोगों के साथ जाएं, कम से कम पहले ना पहुंचे तो समझो साथ में जरूर जाएं, क्योंकि उससे पहले बेसिक चीज जो होगी मेंटली, एक जो होता है ना कि पीछे नहीं जा रहे, मेंटल लेवल का एक गेम जो है आप जीत जाएं, वो चीज ध्यान रखिएगा। ट्राई कीजिएगा टाइम से पहले पहुंचने का। सर आप हाइड्रेटेड रहिए क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है, ऑब्वियस एग्जाम हॉल के अंदर भी बढ़ेगी, ठीक है, पेपर को देख के ही बढ़ेगी, तो हाइड्रेटेड रहना है, उसके लिए पानी वानी का इंतजाम जरूर करके रखिएगा। पहले से भी आज से ही एक आदत डाल लीजिए कि भैया 2 से 5 के बीच में मैं बहुत हाइड्रेटेड फील करूंगा। ये जो टाइम है बेटा, ये जो टाइम है 2 to 5, इस टाइम पर अभी से लेकर सर ये मतलब बेस्ट पोटेंशियल टाइम होना चाहिए, बेस्ट पोटेंशियल टाइम होना चाहिए, बेस्ट ब्रेन वर्क होना चाहिए यहां पर। ये बेटा आदत अभी से डाल लीजिए। मैं कह रहा हूं आपको अभी रिवीजन भी करना है तो 2 से 5 के टाइम पे बेस्ट रिवीजन कीजिए। ये टाइम पे नींद नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नीचे करेंगे एग्जाम हॉल में ऊपर नीचे हो जाएगा बेटा। ट्राई कीजिएगा एग्जाम हॉल में हाइड्रेटेड रहिए, दिमाग को एकदम शांत करके शांति से सही सुकून से 2 से 5 को बेस्ट वर्क पे लगाइए, सबसे बेहतरीन काम पे लगाइए, सबसे बेहतरीन काम पे लगाइए। और एग्जाम हॉल के अंदर कंट्रोल योर इमोशंस। तुम्हें जो भी लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि बहुत जल्दी मेरा सिलेक्शन, जैसे एग्जाम हॉल में मान लो पेपर मिला और आपने 10 क्वेश्चन लगातार सही कर दिए, बेटा याद रखना यहां पर अंदर ही अंदर एक ना हार्मोन स्पाइक आएगा कि अरे भाई मैं तो शायद टॉप भी कर जाऊं। एग्जाम हॉल में ये सब फालतू के थॉट से रुकना है, रोकना है खुद को। मैं सच बता रहा हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि 2 घंटे में पेपर कर दे, 2.5 घंटे में पेपर कर दे, लेकिन वो अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, एक अलग लड़ाई लड़ रहे होते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। बेटा अगर आपका पेपर, हो सकता है उल्टा भी बोल रहा हूं, हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन आपसे ना हो, तब भी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, तब भी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, खुद के ऊपर रोकना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं वर्थलेस हूं। सच बता रहा हूं, वो 10 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे तो बाकी लोगों से भी नहीं हो रहे होंगे, उस 10 में से शायद 1-2 कोई कर पाए। तो याद रखिएगा जब भी आ रहा है अभी से ये आदत डालिए, अभी से ये कोशिश करिए कि भैया मैं 2 से 5 कोई भी टेस्ट दे रहा हूं तो मैं घर पे अपने अंदर ये इमोशंस के कंट्रोल करूं, अपनी पढ़ाई पे। ये एग्जाम हॉल के दिन बेटा ट्राई कीजिएगा, हो सके तो ये वीडियो आप आराम से लास्ट के दिन आराम से देख के जरूर जाइएगा। ये लास्ट के 5-10 मिनट जो मैंने आपसे बात करी प्लीज ट्राई कीजिएगा। पहली बात, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है। आप सबसे बेहतरीन बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके आए हो आप, ठीक है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने कैसा रिवीजन किया, क्या नहीं किया, मैंने साल भर पढ़ाई की है, मैं बेहतरीन तरीके से तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। कोई भी युद्ध बेटा 100% प्रिपरेशन के साथ नहीं लड़ा जाता है,
ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये भी जिंदगी का एक युद्ध है जो आपको लड़ना है और जाके अच्छे से अच्छा मेंटेन करना है। दूसरी चीज, टाइम से पहले पहुंचना है। तीसरी चीज बेटा, दिमाग को हाइड्रेटेड और काम रखिएगा। चौथी चीज, 2 से 5 अपना बेस्ट तरीका, बेस्ट चीजें अपनाइए। और भाई साहब अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हो चाहे नेगेटिव इमोशंस हो, दोनों टाइप के इमोशंस को बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं होने देना एग्जाम हॉल के अंदर। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आपने अपने इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर दिया, समझ जाओ इजी सा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव हो गए कि अरे भाई मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है, हाँ, तब तक पता चला 2 into 3 3 मार दिया। तो बेटा ये सब चीजें कंट्रोल करनी है। बाकी बेटा अब आप सबके लिए बस मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। तुम सारे के सारे बेहतरीन ढंग से अपना नीट का एग्जाम दे के आओ। मेरी तरफ से बेटा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट बेटा। आप सब लोग बेहतरीन करके आइए। मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे क्या, आपके पेरेंट्स से, आपको भी अपने आप से उम्मीदें हैं, तभी आप यहां तक आज आए हुए हैं। तो बेटा इन उम्मीदों पे खरा उतरिए, कोशिश करिएगा। आप सब लोग अपना बेहतरीन करके आएंगे। मुझे पता है कि आप लाइफ में बहुत बेहतरीन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मन में डाउट हो रहा होगा। बेटा इन सारे डाउट्स का सवाल, इन सारे डाउट्स को हम लोग 3 तारीख के बाद डिस्कस करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था, अब कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है, कोई भी सवाल आपके अपने ऊपर आता है, तो सबको 3 मई के बाद रख दीजिए। 3 मई के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी को भी लगता है, प्लीज आप वर्थलेस, आप अपने आप को डाउन फील मत करो, क्योंकि यही एक टाइम है जहां पर आपके इमोशंस आपके प्रिपरेशन को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं।